हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 12 के लिए प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि चार्ट पेपर में क्या बना है, कौन सा ऐसा टॉपिक बना है जिसमें हमें 30 में से 30 नंबर मिल जाएं। तो आज हम इसी बारे में इस टॉपिक पर वीडियो बनाई। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और कुछ लोगों को अभी तक कन्फ्यूज़न है कि चार्ट पेपर पे हम क्या बनाएं, क्या बना के ले जाए जिसमें हमें 30 में से 30 नंबर मिल जाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो पहला क्वेश्चन रहता है कि चार्ट पेपर पर क्या बना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। जिसके पास बायो तो वो बायो में 3 चार्ट बनेंगे और वैसे मैथ वालों के लिए सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री। तो चलिए बताते हैं। फिजिक्स में आपके लिए बहुत ही इजी और अच्छे टॉपिक बताए हैं जिससे आपके जो आप अच्छे से अगर बनाएंगे तो उसमें से आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो फिजिक्स में पहला है आपका व्हीट स्टोन सेतु। व्हीट स्टोन सेतु बहुत ही अच्छा है आपके चार्ट पेपर का। हमने आपको 12 टॉपिक दिए हैं फिजिक्स में से 12 टॉपिक में से आपको जो अच्छे से आता हो आप वही बनाइए, क्योंकि आपको ये नहीं कि आप डायग्राम देख रहे हैं बहुत टफ है। जो आपको अच्छे से टॉपिक आता हो, 12 टॉपिक हमने फिजिक्स में लेके आए हैं। 12 टॉपिक में से आपको जो भी अच्छे से पता हो आप उसी को बनाना। तो पहला व्हीट स्टोन सेतु है। दूसरा है परावर्तन के नियम या अपवर्तन के नियम। ठीक है, या तो आप परावर्तन के नियम बना सकते हैं। ये 2 क्वेश्चन है, या तो खाली आप परावर्तन के नियम बना सकते हैं या अपवर्तन के नियम बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पीएन संधि डायोड। ठीक, पीएन संधि डायोड में जैसे आप अर्ध तरंगिष्टकारी के रूप में, पूर्ण तरंगिष्टकारी के रूप में, ठीक, अर्धचालक बना सकते हैं। अर्धचालक में बहुत टॉपिक है, अर्धचालक में भी आप बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अल्फा कण। अल्फा कणों का प्रयोग बहुत ही इम्पोर्टेंट, अगर आप ये ज़्यादा आपको टफ भी नहीं बनेगा। सबसे अच्छा और बढ़िया टॉपिक है अल्फा कणों का प्रयोग। आप अल्फा कणों का प्रयोग बना सकते हैं। ईजी और ज़्यादा इसमें वो नहीं है, थ्योरेटिकल है इसमें, तो आप इसे आराम से बना सकते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बना सकते हैं या नील बोर का बना सकते हैं। तो नील बोर या रदरफोर्ड में से कोई आप एक मॉडल बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है फ्लेमिंग के नियम। फ्लेमिंग के नियम में आप जैसे दाएं हाथ का नियम या बाएं हाथ का नियम, हथेली का नियम, इनमें आपको 3 टॉपिक मिल सकते हैं फ्लेमिंग के। या तो आप तीनों टॉपिक को बना लें, चार्ट पे तीनों टॉपिक को बना लें। पहले दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, नीचे हथेली का। या आप खाली 2 बना सकते हैं, दाएं और बाएं हाथ का नियम। ठीक है, आपको फ्लेमिंग के नियम आप एक भी बना सकते हैं। अगर आपको खाली फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम अच्छे से आता तो खाली आप दाएं हाथ का नियम भी बना सकते हैं। उसके बाद है 8वां बायो सेवर्ट का नियम। विद्युत बल रेखाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आप बना सकते हैं। बहुत बहुत से बच्चे आपको विद्युत बल रेखाएं बनाते हुए दिखेंगे और ये टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा ही दिखेगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन बना सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के टॉपिक बना सकते हैं। उसके बाद चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल, प्रकाश ध्रुवण की पूरी आप श्रृंखला बना सकते हैं। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इसमें आपके 12 नहीं पूरे 14 क्वेश्चन है। एक आपका इसमें देखिए ये भी ऐड है और एक ये भी ऐड है। तो आप इसमें से काफ़ी जो भी आपको अच्छे से आता हो, अब आपको ये अगर पूरे नंबर क्रॉस करने हैं तो आपको इन इन जितने टॉपिक हमने फिजिक्स में आपको करवाए उसमें से आपको जो भी अच्छे से आप पढ़ पाएँ, ज़रूरी नहीं है आप जो भी कोई भी टॉपिक एक ले लिया, जैसे व्हीट स्टोन से ले लिया, इसके बारे में हमने खूब सारी रिसर्च की। पहले इस टॉपिक को हमने पढ़ लिया। अभी से चार्ट आपको नहीं बनाना, पहले इसके बारे में देखा, पूरा रिसर्च किया और एक पेज ले ली, उस पर सबके व्हीट स्टोन सेतु से जितने रिलेटेड क्वेश्चन है सारे को एक पेज पर सारे व्हीट स्टोन सेतु जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको आप लिख लीजिए। तो वही आप क्वेश्चन रोज़ पढ़िए और ऐसे ही आपको समझ जाएगा। और आपसे पूछेंगे जो भी क्वेश्चन तो आप इसलिए पॉइंट वाइज पॉइंट एक पेज पर अपने क्वेश्चन लिख लीजिए। जैसे परावर्तन के नियम से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, तो आप उसका एक परावर्तन मतलब पूरी प्रकाश यूनिट के ही क्वेश्चन, जैसे प्रकाश का परावर्तन है, ज़रूरी नहीं खाली परावर्तन से, कभी कभी एग्जामिनर पूरी यूनिट से भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसलिए अगर आप परावर्तन का नियम या अपवर्तन के नियम बना रहे हैं तो आपको पूरी प्रकाश यूनिट को देखना पड़ेगा, क्योंकि खाली परावर्तन से वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। आपको पूरी प्रकाश के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ के जाना होगा। ठीक है, तो ये है आपके फिजिक्स के। उसके बाद आप केमिस्ट्री से बात करते हैं कि केमिस्ट्री में आपको क्या बनाना चाहिए ईजिली। और बहुत से लोग प्रयोगशाला विधि बनाते हैं। प्रयोगशाला विधि आपके लिए टफ हो सकती है और जिन्हें रिएक्शन नहीं आती हैं तो वो उनके लिए तो बहुत ही टफ हो सकती है। तो हम आपके लिए प्रयोगशाला विधि नहीं लेके आए, सारे ही इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक लेके आए जिसमें आपकी एक भी रिएक्शन वाले क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो प्रयोगशाला विधि
आपके कॉलेज में बहुत लोग प्रयोगशाला विधि ना फॉर्मल्डिहाइड की प्रयोगशाला विधि बना रहे हैं, एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाने, अगर आपको रिएक्शन आती हो, आप अगर अच्छे से समझा पाएँ विधियों को, तो आप बना सकते हैं। तो वैसे हम आपके लिए बहुत ही इजी टॉपिक लेके आए हैं। पहला टॉपिक है आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है, सरल टॉपिक है, इसको आप बना सकते हैं और पूरे नंबर आपको मिलेंगे इसमें। उसके बाद दूसरा टॉपिक है परासरण दाब, ये भी अच्छा टॉपिक है, इसको भी अगर आप बना सकते हैं। इसमें कोई रिएक्शन नहीं है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओ। विद्युत रासायनिक श्रेणी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी टॉपिक है। आप कहेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या बनाना, पूरी इसकी श्रेणी बना दीजिए बस, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में होती है LI के, तो ये पूरा आप श्रेणी बना दीजिए। उसके बाद राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है, आप बना सकते हैं। ऐसा हम आपके लिए आज टॉपिक लेके ही नहीं आए जिसमें आपको रिएक्शन वाले क्वेश्चन मिले, क्योंकि रिएक्शन वाले क्वेश्चन में आप कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, इसलिए बहुत ही इजी केमिस्ट्री में टॉपिक लेके आए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि इससे इजी टॉपिक आपको कहीं नहीं मिलने वाले। जब बाकी के सारे जो मतलब लोग बताते हैं, तो ज़्यादातर आपको प्रयोगशाला विधि बनाने की सजेशन करते हैं, और बहुत से लोगों को प्रयोगशाला विधि नहीं आती है, तो वो लोग क्या करें। तो इसलिए आपको अच्छे से टॉपिक हमने आपको लेके आए हैं। तो इन टॉपिक में से ही अगर आप बना लेते तो 100%, 30 में से 29 नंबर तो आपको 100% गारंटीड है मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है बिलियन की सांद्रता बना सकते हैं। उसके बाद मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विभव बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन के स्रोत बना सकते हैं। प्रोटीन के स्रोत आप पूरा एक चार्ट बनाइए, यहाँ पे बीच में उसके स्रोत दिखा दीजिए चारों तरफ। ठीक है, तो ये प्रोटीन के स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत बना सकते हैं, बीच में एक गोला कर दिया, बीच में सारे ऐसे करके सबके अंदर क्या रख दिए, यहाँ पे ये स्रोत रख दिए, यहाँ पे ये स्रोत, तो ये पूरा डायग्राम आपका बन सकता है। ठीक है, प्रोटीन की संरचना बना सकते हैं, अल्फा हेल प्रोटीन की संरचना ऐसे करके आप बना सकते हैं। ठीक है, अब एक हमने आपके लिए विधि रख दी है, जो मतलब बाई चांस इनमें से टॉपिक आपको नहीं पसंद आए, तो जो अच्छे बच्चे हैं जिन्हें रिएक्शन अच्छी लगती है और वो सॉल्व भी कर लेते हैं, और उन्हें लगता है कि हाँ हम एग्जामिनर को रिएक्शन जो अगर हमसे कोई पूछेगा, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि आप बना के लेगा चार्ट पेपर, तो वो आपसे ये पूछेगा कि फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के 2 रासायनिक गुण बताइए। तो आप अगर लगता है कि हाँ आप बता सकते हैं, तो आप आराम से कोई भी विधि बना सकते हैं। तो हमने आपके लिए एक सजेशन रखा, फॉर्मेल्डिहाइड विधि आपके लिए इजी पड़ेगी, अच्छी भी। ठीक है, तो अगर रासायनिक विधि बनाते हैं तो उससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। कोई भी विधि बनाते हैं तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है, तो इससे पूछ सकते हैं कि आप कोई इसकी रासायनिक गुण बता सकते हैं, तो आपसे रासायनिक गुण पूछ लेगा, भौतिक गुण पूछ लेता है, उपयोग पूछ लेता है, तो ये सब आपसे पूछ लेता है। ठीक है, तो ये थे आपके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के टॉपिक, और हम आपको सजेशन करेंगे कि आप अगर केमिस्ट्री में वीक हैं या रिएक्शन में वीक हैं, आपको रिएक्शन नहीं आती है, तो इन टॉपिक्स में से आप बना सकते हैं। और इसमें से अगर सबसे इजी बात करें, एक आपका ये है और राउल्ट का नियम है, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। कोई भी अगर आप टॉपिक बनाए, जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट टॉपिक बना दिया, तो उस चैप्टर से रिलेटेड आपको पूरा पढ़ना है। जैसे ये कार्बोहाइड्रेट आपका क्वेश्चन है, तो ये जैव अणु का क्वेश्चन है। जरूरी नहीं है जो आप टॉपिक बना के ले गए हैं तो सिर्फ वही टॉपिक से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे। अगर आपको 30 में से 30 नंबर पक्के लाने हैं, तो आपको पूरा चैप्टर ही पढ़ना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट जैव अणु का पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और उसमें एक पेज ले लीजिए, 3 पेज आपको बनाना है, केमिस्ट्री फिजिक्स और बायो, तीनों का आपको वो पेज बना लेना, और सिर्फ जो भी टॉपिक बना रहे हो उसके पूरे चैप्टर के आपको पॉइंट लिख लेना, जो आपसे मतलब पूछे जाए, जिसकी चांसेस लगती हैं। फिर आपको वो टॉपिक 2 से 3 बार रीड कर लेना, पढ़ लेना, और उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं उसको आपको पेज पर लिख लेना, तो इससे आपको याद रहेगा और आसानी भी रहेगी याद करने। उसके बाद है जिनके पास बायोलॉजी, उनके लिए भी बहुत ही ईजी और अच्छे टॉपिक लेके आए हैं। सबसे पहला और सबसे अच्छा टॉपिक है आपका मेंडल के नियम। मेंडल के नियम बना सकते हैं, मेंडल के नियम बहुत ईजी और आसानी से आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, दूसरा है पुष्प की संरचना, पुष्प की संरचना भी बना सकते हैं। उसके बाद है डीएनए की संरचना, डीएनए की संरचना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप लिंग निर्धारण बनाते हैं तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रुधिर वर्ग बना सकते हैं। लक्षण में पूछा जाए तो मलेरिया बना सकते हैं, डेंगू बना सकते हैं। अब मलेरिया में क्या बनाना है, मलेरिया में ऐसे इसका पूरी लाइफ में पूरी साइकिल बना दीजिए, ऐसे करके अगर आपको इसके डायग्राम भी चाहिए, कोई भी डायग्राम अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसका आपको डायग्राम सेंड कर देंगे। नीचे
अबाउट सेक्शन में हमने टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दी, उस पर आप जाके हमें मैसेज कर सकते हैं। तो हम आपको इनमें से कोई भी, अगर आपको डायग्राम के चित्र चाहिए, कोई भी फ़ोटो चाहिए, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, इनमें से कोई एक टॉपिक बना सकते हैं। तो ये है आपके 7 टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आप अपने बायोलॉजी में बना सकते हैं। तो ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल की वीडियो के टॉपिक। तो ये आप आसानी से चार्ट पेपर पर बना सकते हैं। आपके 14 क्वेश्चन फिजिक्स में है, जिसमें आप 14 में से कोई भी एक अच्छा टॉपिक चूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छे से आता और आप अच्छे से समझा पाएँ। ठीक है, अगर आपको, और एक बात आपको ज़रूर ध्यान रखना है, जैसे आप कोई भी टॉपिक पकड़ते हैं तो उसके पूरे चैप्टर को आपको पढ़ना होगा, अगर आपको 30 में से 30 नंबर लाने होंगे। इसलिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं, अगर आप कोई भी चैप्टर पकड़ रहे हैं तो उसके पूरे चैप्टर को आपको पक्का करना होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है एग्जामिनर बाई चांस पूर्ण आंतरिक परावर्तन आप बना के ले गए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से 4 लोग आपकी क्लास में बना के ले, तो वो कितने क्वेश्चन पूछ लेगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन शर्तें पूछ लेगा। तो ये, तो इसलिए वो पूरे चैप्टर से भी पूछ सकता है। एक क्वेश्चन बार बार किसी से पूछेगा तो कंफ्यूज हो, तो इसलिए वो जो चैप्टर से क्वेश्चन होगा उससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसलिए आप जैसे भी कोई भी टॉपिक बना रहे हो तो उसके पूरे चैप्टर को आपको कंप्लीट करना होगा। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आते रहते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए रोज़ हम लेके आते हैं। तो हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, ऑल द बेस्ट।